मैं डॉक्टर प्रमाण झा, संगीत एमए सहायक प्रोफेसर कीर्तन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज 23 जुलाई 23/7/2020 ईस्वी, उपशास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत, कीटो प्रदेश ले जा रहा हूँ। वृद्ध व्याघ्र प्रसिद्ध कथा चल रही है, जिसमें गद्य एवं 71 श्लोक इससे पूर्व पढ़ाए थे। आज आगे पाठ ले जा रहा हूँ। न किंचिद कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। कहता है, स्वतः को ही किसी का न मित्र होता है न शत्रु ही होता है। आचरण से कोई मित्र और कोई शत्रु हो जाते हैं। यहाँ तक पढ़ाए थे, लेकिन फिर यहीं से ले जा रहा हूँ। न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। आपस्तु मित्रं जानीयात् युद्धे शूरमणे शुचिं भारजां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बान्धवान्। आपस्तु मित्रं युद्धे शूरमणे शुचि वित्तेषु क्षीणेषु भारजा व्यसनेषु च बान्धवान् जानीयात्। कहता है कि आपत्तियों में मित्र को, युद्ध में वीरों को, ऋण में अर्थ शौच से युक्त युद्ध पुरुषों को, धनों के छीन होने पर पत्नी को और दुखों में बंधुओं को जान परख लेना चाहिए। आपस्तु मित्रं जानीयात् युद्धे शूरमणे शुचिं भारजां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बान्धवान्। तो अर्थ है, आपत्तियों में मित्र को, युद्ध में वीर को, ऋण में अर्थ शौच से युक्त युद्ध पुरखों को, धनों के छीन होने पर पत्नी को और दुख को बंधुओं को जान परख लेना चाहिए। संस्कृत व्याख्या इस तरह से है, आपस्तु विपत्तिषु मित्रं सुहृद जानीयात् बुद्धित युद्धे रणे शूरं वीरं जानीयात् रणे। पर्युत्थाने शुचिं पवित्रम अर्थशोचयुक्तम पुरुषमिति भावः दुखे पिचो बांधवान बंधून जानीयात् बुद्धित। यह श्लोक अभी पढ़ाए हैं, आगे बढ़ते हैं। श्लोक परंच उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राज्यद्वारे श्मशाने च ज तिष्ठति सः बान्धवः।
उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे रास विप्लवे राजद्वारे असंधाने च जः तिष्ठति सः बांधव। इस श्लोक में प्रिय मित्र और बांधव का वर्णन है, कैसा होना चाहिए। तो कहता है जो मनुष्य उत्सव माने विवाह आदि उत्सव में, विपत्ति में, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, राजद्वार में उपद्रव होने पर, राजा के दरबार में और श्मशान में जो भी साथ रहता है, वास्तविक बंधु मित्र वही है। मित्र का, बांधव का वर्णन है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे रास विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च जः तिष्ठति सः बांधव। जः उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे रास विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च तिष्ठति स एव बांधवः। व्याख्या इस तरह से है, जो जह जन उत्सवी विवाह दीक्षणे व्यसने विपत्तु दुर्भिक्षे सस्या अभाव समये रास विप्लवे राज्यो उपद्रवे राजद्वारे निप्रतिहारे श्मशाने च पितृवने च तिष्ठति स्थितो भवति स एव जनः बान्धवः बन्धु। सम्पतो सर्वेपि बन्धुत्वं प्रदर्शयति। व्यसनादो जो बान्धवा ये स एव बान्धववात् इति भावः। अब उसी का कुछ आगे गद्य है। जम्बुक पार्श्वं मुहुर्मुहुः विलोक्या अचिन्तयत् दृढस्ता तावद्यं बन्धब्रूते च सखे असनायु निर्मिता पाशा तदृश भट्टार रखवारे कथमेतान दंते स्पृशामि। मित्र यदि चिंते नो अन्यथा मनसे डरा प्रभाति जत त्वया वक्तव्यं तत्कर्तव्यम् इति अनन्तरं स काकः प्रदोषकाले मृगमानगतमवलोक्य इतस्ततो अनिबन्धयन् तथाविधं दृष्ट्वा उवाच सखे किमेतत् मृगैरोक्तम् अवधीरत सुहृदवाक्यस्य कारमेतत् तथा चुक्तम्। यह गद्य है और इसका कहता है कथा। सियार ने पास बंधन को बार बार देखकर सोचा कि यह पास का बंधन मजबूत है, और कहता भी है कि हे मित्र, ये पास नसों से बने हैं, इस कारण आज सूर्यवार में मैं कैसे इनको दांतों से स्पर्श करूं। हे मित्र, तुम चित्त में दूसरे रूप में विचार नहीं करते हो, तो प्रायः कार्य में तुम्हें जो कहना है वही मुझे करना पड़ेगा।
तत्पश्चात यानी इसके बाद उस कौवे ने रात में आरंभ में मृग को नहीं आया हुआ विचार कर इधर उधर ढूंढने पर मृग को उस प्रकार से पासों में बंधा देखकर कहा, मित्र यह क्या है? मृग ने कहा, यह मित्र वाक्य को विस्तार का तिरस्कार करने का फल है, वैसा ही कहा भी गया है। इसके बाद आगे श्लोक है, श्लोक संख्या है 75। श्रुहिदाम हितकामानां ज शृणोति न भाषितं विपत्ति सन्निहिता तस्य स नरः शत्रुनंदन। जह हितकामानां सुहृदां भाषितं न शृणोति तस्य विपत्ति सन्निहिता स नरः शत्रुनंदन। कहता है कि जो मनुष्य हित का अभिलाष करने वाले मित्रों का उपदेश भाषण नहीं सुनता है, आपत्ति में उसके निकट ही रहती है, वह मनुष्य शत्रुओं को प्रसन्न करने वाला होता है। व्याख्या इस तरह है, जह नरः हित कामानां कल्याण अभिलखिनां श्रुहिदां मित्राणां भाकितं भाखनम् उपदेश भाषण मिथ्यं न शृणोति न आकर्षयति तस्य नरस्य विपत्ति आपत्ति सन्निहिता निकटस्थता सहतादृश नरः मानव शत्रुनंदन रिपूनां मानंदकारको भवतीति शेख। काको ब्रूति कुछ कथा स बंचक क्वास्ते मृगरूक्तम मन मांसार्थी तिस्त्यत्रय काको ब्रूते मित्र उक्त में मया पूर्वम। कहता है, कौवा कहता है कि वह ठग पंचक वह ठग सियार कहाँ है? मृग ने कहा, मृगरूक्तम कहा, मेरे मांस की इच्छा करता हुआ वह यही है। तत्रैव काको ब्रूते कौवा कहता है, मित्र उक्ति वे मया पूर्वम, मैंने पहले ही कहा था। आगे श्लोक है, अपराधो नो मेस्तीत नैतद विश्वास कारणम विद्यते ही निसिंसेभ्यो भयम गुर बतामपि। अपराध में न नाश इति एतत् विश्वास कारणम न ही गुरक्तामपि निसिंसेभ्यो भयम विद्यते। कहता है कि मेरा अपराध नहीं है, भय के न होने में यह विश्वास का कारण नहीं है, क्योंकि गुणवान पुरखों को भी क्रूर जनों से भय होता है। व्याख्या इस तरह है, अपराध आग में मम न नास्ति नो विदिति इत्येतत् इदितं विश्वास कारणानां प्रत्यय हेतु
न नहीं अस्ति अपराध भाव एव भयावके हेतुनम भवति इति भाव ही यस्मात् कारणात् गुरवताम अपि गुरिनाम अपि निरपराध नामिति शेख नृसिंसेभ्यो धातुकेभ्यो भयं भीति विद्यते भवति। आगे श्लोक संख्या है 77। दीप निर्वाण गंधश्च सुहृद वाक्य मरुंधतीं न जिगरन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुख। दीप निर्वाण गंधश्च सुहृद वाक्य मरुंधतीं न जिगरन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुख। गतायुखो दीप निर्वाण गंधभम न जिघ्रन्ति सुहृद वाक्यम न शृण्वन्ति अरुंधतीं न पश्यन्ति। कहता है जिनकी मृत्यु निकटवर्ती है वैसे पुरुष दीप के बुझ जाने पर उसके गंध का अनुभव नहीं करते हैं, मित्र वाक्य को नहीं सुनते हैं, उनमें ध्यान नहीं देते हैं और आकाश में अरुंधति नाम की तारा को नहीं देखते हैं। व्याख्या इस तरह से है गतायुख व्यतीत जीवित काला सन्निहित मरण जनना इति भाव दीप निर्वाण गंधम प्रदीपा अरुंधतु गंधम न जिघ्रन्ति घ्राणेन्द्रियेण नो गृह्यन्ति सुहृद वाक्यम मित्रवचनम न शृण्वन्ति न आकर्षयन्ति एवं च अरुंधतिं तारां च न पश्यन्ति नो विलोकयन्ति आसन मृत्यु नामेतानि अपशकुना रीति भाव। आगे श्लोक 78 संख्या परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं प्रदीयेतादृशं मित्रं विखकुम्भं पयोमुखम्। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनीं वर्जयेत तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनीं तादृशं मित्रं पयोमुखं विखम कुंभम इति वर्जयेत। शब्द इस तरह से तोड़ा जाता है। कहता है कि परोक्ष आँखों की ओठ में कार्य को नष्ट करने वाले और प्रत्यक्ष में सामने प्रिय वचन बोलने वाले कैसे मित्र को मुख अग्रभाग में जलवा दूध वाले विष के घोड़े के समान त्याग करना चाहिए। व्याख्या कहता है कि परोक्षे अक्षरो परे असन्निधान इति भाव कायहीनाम स्वर्ग कर्म घातकम प्रत्यक्षे आत्मसमक्षे प्रियवादिनम अभीष्ट भाखिनीं तादृशं तथाविधं मित्रं सखायं पयोमुखम जलमुखम दुग्धमुखम वा विषकुंभम इव गरल कलशम इव वर्जये त्यजेत।
ततः कको दीर्घ न स्वास्योवाच अरे वंचकः किं त्वया पापकर्मणा कृतम्। कहता है तब कौवे ने लंबा श्वास छोड़कर कहा, अरे ठग पापचारी, तूने क्या किया। आगे श्लोक। जतः सलाखितानां मधुरैर्वचोभिर्मिथ्यो पचारैश्च वशीकृतानाम् आस्वावतां धातां च लोके किमीर्थिनां वञ्चयति मिति। लोके मधुरै वचोभिः संलापितानां मिथ्योपचारे वशीकृतानाम् आशावतां श्रद्धतां च आर्थिनां किं वञ्चयतिव्यम् अस्ति। में संसार में मीठे वचनों से बातचीत किए गए, झूठे व्यवहार से बस में किए गए, श्रद्धा करने वाले और आशा रखने वाले ऐसे याचकों को क्या ठगना चाहिए। तो छात्र एवं छात्राओं, उपशास्त्री प्रथम वर्ष में हितोपदेश कथा चल रही है। सतहत्तर 78 श्लोक कह करके विराम करता हूँ। अपना देखना है, पढ़ना है।